वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। मैं समझता हूं अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है, कि शायद ये आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है, उनके कंधे से ये माओवादी नक्सल ताकतें इस आंदोलन को चला रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश खतौली से विधायक विक्रम सिंह ने किसानों को लेकर एक अजीबोगरीब या कहें कि विवादित बयान दिया है। ये कहा कि इनके आंदोलन में दरअसल विदेशी फंडिंग हो रही है और इसी वजह से ये आंदोलन कर रहे हैं। फंडिंग हो रही है, पूरे आंदोलन के लिए फंडिंग हो रही है। फंडिंग से ही वो आंदोलन चला, विदेशों से पैसा आ रहा है, देश तोड़क लोगों ऐसे संगठनों से पैसा आ रहा है, देश को तोड़ना चाहते हैं। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खुंटा ठोकना। क्या दिक्कत है? ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या कहना? ना मेरी बात सुन लो, आप ये 1-2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए मतलब? मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। किसान क्यों प्रदर्शन कर रहा है? कौन किसान प्रदर्शन कर रहा है? किसान प्रदर्शन करता तो ये हमको आपको भोजन नहीं मिलता, सेव नहीं मिलता, अनार नहीं मिलता, केला नहीं मिलता, सुनिए, सब्जी नहीं मिलती, गेहूं नहीं मिलती। वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक दल के लोग हैं जो सिखिस्तान और जो पाकिस्तान से प्रेरित हैं। तो क्या टिकैत दिल्ली में? अरे वो टिकैत नहीं डकैत है, वो टिकैत नहीं वो डकैत है। जो लोग फाइनेंस कर रहे हैं कनाडा से, जो विदेश से पैसा आ रहा है, उनसे पूछिए वो कौन है। आज किसान आंदोलन की क्या हालत है, कितने लोग बैठे हैं वहाँ पर, जरा जाकर देखिए आप। तो क्या आतंकी फंडिंग दो उनको? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये बात उनकी ना मेरे दिमाग में उत्ते बंदा बैठा है तो होता है साढ़े मार के डांगा पर देना नहीं बंद करना का हल यही है। और फिर किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बड़ा बयान सामने आया है। राव साहब दानवे ने किसान आंदोलन को चीन और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री दानवे ने कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। ये आंदोलन शेतकरी का आंदोलन नहीं है, चाइना का, पाकिस्तान का हाथ है। बीजेपी के ही कुछ नेता किसानों पर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान के दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। मीणा ने दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी एजेंट कह दिया है। तो जसकौर मीणा ने आंदोलन करने वाले किसानों को पाकिस्तानी एजेंट कहकर कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा को तोड़ा है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। वैसे ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो दलाल नहीं थे, किसान थे। दलाल होते तो ऐसे धरने पर नहीं बैठते और ठंड व अन्य कारणों से खुले आसमान के नीचे मर नहीं जाते। दलालों में नैतिक बल नहीं होता है, किसानों में नैतिक बल होता है। रविवार को आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्हें बिहार के कृषि मंत्री दलाल कहते हैं। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे। हरियाणा के कैथल से भाजपा विधायक लीलाराम गुज्जर ने तो किसानों को एक सांस में आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कह डाला। वहाँ पर अब किसान बहुत कम है, अब तो वहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं, कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे वो लोग बैठे हैं, जिन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी की हत्या की, हवारा जी के 15-15 फुट के कट आउट लगा करके वहाँ इस टाइप के लोग बैठे हैं। मतलब अपने आपके पास भी क्लिपें आती हैं, इस प्रकार का भद्दा प्रचार करते हैं, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वहाँ पर
भारत माता के जिन मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। बीजेपी के विधायक लीलाराम क्या हरियाणा के पूर्व विधायकों को भी पाकिस्तानी खालिस्तानी कह देंगे, जिनके संगठन ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और प्रधानमंत्री से अपील की है कि हठधर्मिता और अहंकार छोड़कर किसानों की मांग पूरी करें। अपने किसानों के 500-700,000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह खालो ठंडे, जैसे को तैसा, ठीक है? नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। आपको बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का वह पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और ट्वीट भी किया है। नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं। प्रधानमंत्री को भी उनके साथ बैठकर यह पत्र पढ़ना चाहिए, कम से कम टीवी पर। मैं इसका एक हिस्सा पढ़ रहा हूं, शब्दशः और पूरा पढ़ना मुमकिन नहीं। पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों बीमार हो सकते हैं। इस पत्र के आखिरी हिस्से में नंदकिशोर गुर्जर अतः के बाद लिखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता और अस्मिता के प्रतीक लाल किला और भारतीय तिरंगे को अपमानित करने वाले देशद्रोही किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक में फांसी दिया जाए और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आतंकियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शूट एंड साइट का निर्देश देने की कृपा करें। साथ ही सरकार को इन आतंकियों को दिल्ली की सीमा से हटाने में कोई परेशानी या दुविधा है तो हमें निर्देशित करें। देश हित में मेरी विधानसभा व देश के लोग इन्हें 24 घंटे में खदेड़ने का काम करेंगे। देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा में पत्र लिखना चाहिए। नंदकिशोर जी को एक बार सोचना चाहिए, एक बार फिर से अपने ही पत्र को पढ़ना चाहिए। इस पत्र की भाषा राजनीति की नई भाषा है, 5 साल पुरानी। वही गोदी मीडिया की भाषा है, वही आईटी सेल की भाषा है। जो इस पत्र में लिखा है और जो विधायक जी का बयान है उसमें खास अंतर भी नहीं है। आज भी जितने भी वहाँ बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। जाहिर है राकेश टिकैत इस बयान से आहत हुए होंगे। समाज और सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या विधायक देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर किसी को 24 घंटे के भीतर खदेड़ने की छूट मांगेंगे? क्या इस छूट का वितरण गृह मंत्रालय से होता है? क्या खदेड़ने और जूते मारने की यह भाषा हिंसा की भाषा नहीं है? क्या किसानों के खिलाफ जूते मारने की भाषा का इस्तेमाल होगा, वह भी पत्र में, वह भी विधायक के पत्र में? क्या बीजेपी में किसी को इस भाषा पर नहीं बोलना चाहिए? विधायक जी ने अपने बयान के शुरू में कहा कि अमित शाह डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों को किसान समझकर छूट दी गई। क्या अमित शाह आतंकवादियों को किसान समझकर छूट देते हैं? देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी देश के अंदर डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमने जो किसान समझते हुए आतंकवादियों को जो छूट दी गई उससे आज पाकिस्तान, चीन और जो कट्टरपंथी मुस्लिम देश है जो भारत के खिलाफ हैं, आज उनके अंदर जश्न का माहौल है। विधायक के बयान और उनके पत्र की भाषा का क्रोनोलॉजी समझिए।